डिस्कशन हो रहा था म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन बीच में रह गया था सारा काम, वो फिर से इसे देखते हैं एक बार। यहां म्यूचुअल का मतलब दो के बीच, तो दो कॉइल है। एक कॉइल तो मैं ये बना रहा हूं सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड तो ये बन गई। इसमें आपने किसी भी तरह करंट स्टैब्लिश कर दी, करंट स्टैब्लिश कर दिया इसमें आपने। और दूसरी कॉइल इसी के कोएक्सियल है, दूसरी कॉइल इसी के कोएक्सियल है। ये दूसरी कॉइल होगी कोएक्सियल। तो ये जो ब्लू वाली कॉइल है इसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी, और रेड वाली को बोल रहे हैं सेकेंडरी। इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो प्राइमरी कॉइल में आपने एक बैटरी बैटरी लगाई, की लगाई, और एक रियोस्टेट लगा लिया, रियोस्टेट लगा लिया, और इस रियोस्टेट से वाइपर आर्म से जोड़ दिया आपने। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आपने फ्लो करा दी, तो क्या हुआ कि इस प्राइमरी कॉइल ब्लू वाली कॉइल में जो करंट चल रही है, यहाँ ब्लू वाली कॉइल में करंट चल रही है, इस करंट ने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया करंट ने, कॉइल ने। अब क्योंकि सेकेंडरी कॉइल भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है प्राइमरी कॉइल ने, वही मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया सेकेंडरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल से वही लिंक हो गया जो प्राइमरी ने बनाया। तो अब अगर आप यहां से करंट चेंज करते हैं, इस वाइपर आर्म से, इस रियोस्टेट से करंट में आप कोई भी चेंज कर रहे हैं, करंट इन प्राइमरी अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही पुराना वाला कल वाला सुबह वाला फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन लेंथ एल, एल इज द लेंथ, ये लेंथ है। तो अगर करंट आप इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। और क्योंकि ये प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ लिंक्ड हो गया, कपल्ड हो गया है, इसलिए अगर प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सेकेंडरी भी चेंज होना है, इस सेकेंडरी से ही सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप करंट में चेंज करते हैं प्राइमरी की, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस बाय प्राइमरी चेंज होगा, और क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है किससे, सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा हुआ है, इस रेड वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। वही सुबह वाली बात कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए, बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस जीरो बी इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला, तो फाइव बी इज इक्वल टू कितना बनता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, किसी भी कॉइल का क्रॉस सेक्शन ले लो आप, क्योंकि दोनों कॉइल को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बना रखा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो जब आप यहाँ करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, and whenever there is change in magnetic flux linked with a circuit or a coil, an EMF is induced। इसके सिरों पर क्या होगा, इसके सिरों पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, इसके सिरों पर क्या, एक EMF इंड्यूस हो गया। EMF तो इंड्यूस हो गया, अगर आपने यहाँ कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डाल करके सर्किट क्लोज किया हुआ है तो फिर क्या होगा, यहाँ करंट फ्लो करनी शुरू कर जाएगी, करंट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। और फिर वही लेंस लेंस पर आए, लेंस पर आए, ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्यों चेंज हो रहा है, किस कारण से चेंज हो रहा है, कौन इसे चेंज करा रहा है, कोई मतलब नहीं। कॉइल है ये रेड वाली कॉइल है, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया,
सर्किट आपने क्लोज कर दिया तो इसमें एक करंट भी फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। कौन सी करंट? ये रेड वाली मैंने कौन सी करंट बनाई है? ये आपने ये बनाई है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। कब फ्लो होगी ये? जब आप मेन करंट प्राइमरी आई क्या चीज है? ये आई है मेन करंट इन प्राइमरी, इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी। जो सेल्फ इंडक्शन वाली करंट है प्राइमरी में वो भी यहां होनी है, लेकिन वो तो केवल प्राइमरी में होनी है, उसे हम बात कर चुके हैं उसकी। फिलहाल हम यहाँ प्राइमरी में इंड्यूस होने वाली सेल्फ इंडक्शन वाली करंट हम कंसिडर नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं दूसरे पर क्या असर पड़ा। इसके मैग्नेटिक करंट में चेंज करने से, ब्लू वाली के करंट में चेंज करने से रेड वाली पर क्या इफेक्ट पड़ा? रेड वाली पर ये इफेक्ट पड़ा कि रेड के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सर्किट अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लगी। इंड्यूस्ड करंट खुद इसकी अपनी सेल्फ इंडक्शन वाली भी होगी, लेकिन ये जो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में हमने चेंज करा ब्लू वाली कॉइल में, इफेक्ट आया कहाँ? रेड वाली कॉइल पर। तो एक से दूसरे में इफेक्ट पहुंचा। इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। और लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा? यहाँ जो भी ईएमएफ है या जो भी करंट इंड्यूस हुई है, जो भी ईएमएफ है, जो भी करंट इंड्यूस हुई है, वो अपोज करेगी क्या? इंड्यूस्ड करंट इन secondary oppose the cause of its induction। जिस कारण से ये बन रही है उसी कारण को अपोज करेगी। और ये कॉज क्या है? यहाँ पर ये कॉज है क्या? देखिए ध्यान से आपने जब करंट में चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद सेकेंडरी भी चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और ये इंडक्शन हो गया। तो कॉज क्या है? कॉज है, अल्टीमेट कॉज है चेंज इन करंट। किसमें? इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज ही अल्टीमेटली कॉज है। किसका कॉज है? प्राइमरी करंट का चेंज ही अल्टीमेटली कॉज है इंडक्शन का। तो फिर ये जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुई है करंट, वो अपोज करेगी। किसका अपोज करेगी? अपोज करेगी चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल का। हाँ, प्राइमरी कॉइल में जो यहाँ सेल्फ इंडक्शन से करंट बनेगी वो भी अपोज करेगा, वो भी अपोज करना है, लेकिन यहाँ अपोज करने वाला एक और आ गया। यहाँ अपोज करने वाला एक और आ गया। कौन सा आ गया? दूसरी कॉइल का इंडक्शन आ गया। तो जो दोनों के बीच में है ये फिनोमिनन, इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमिनन by virtue of which one of the coil oppose change in current in the other coil। one of the coil मैं बोल रहा हूँ रेड वाली को, अदर coil बोल रहा हूँ इस समय ब्लू वाली को। तो म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल, क्योंकि दो कॉइल के बीच में ही होगा तो इसलिए हम बिटवीन टू कॉइल भी बोलेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल इज अ फिनोमिनन by which one coil red वाली coil, one coil oppose the change in current in other coil kept close to it। अगर ये दोनों कॉइल एक दूसरे से बहुत दूर होंगी, एक परीक्षित गढ़ में एक मेरठ में, तो फिर कोई अपोजिशन नहीं होगा। क्लोज होनी चाहिए, क्लोज, जितनी क्लोज हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा क्लोज। और सबसे ज्यादा क्लोज कैसे बनाई थी? सबसे ज्यादा क्लोज कैसे बनाई थी आपने? सबसे ज्यादा क्लोज बनाने का तरीका यही है क्या कि पहले इसके ऊपर एक तार लपेटो, ये आपने कॉइल बना लिए, ये कॉइल बन गई तार लपेट करके, फिर क्या करो? फिर इसी के ऊपर दूसरा तार लपेट दो। एक कॉइल तो ये बनाई, इसी के ऊपर दूसरा तार लपेट दो, लो बन गई दोनों एक दूसरे क्लोज बन गई। इससे ज्यादा क्लोज आ ही नहीं सकता है। ये एक प्राइमरी हो गई, एक सेकेंडरी हो गई। किसी को भी प्राइमरी ले लो, किसी को भी सेकेंडरी ले लो। तो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमिनन बिटवीन टू कॉइल सच दैट one coil oppose the change in current flowing through the other coil kept close to it। एक दूसरे के पास होनी चाहिए, एक दूसरे के पास होनी चाहिए। यहां तक की ये बात समझ आई है?